I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने बाइबल मुकद्दस को हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं और उसमें डिफरेंट किताबों को हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आज जो हम जिस किताब के बारे में बयान करने को हैं वो किताब है अब्दिया की किताब। ये बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत वसी मैसेज रखती है। आज हम जानेंगे कि अब्दिया की किताब में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं या क्या अहम उसका करैक्टर है या क्या उसमें ऐसी बातें की गई हैं जो कि एक छोटी सी किताब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आज हम जानेंगे जो कि हमारे साथ इसको बयान करने को हैं वो है पास्टर जेम्स। पास्टर जेम्स बहुत सीनियर पास्टर हैं, बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज रखते हैं और वो बयान करने में बहुत ही अच्छा उसका एक स्टाइल है, एक अंदाज है जिसमें वो बयान करते हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं पास्टर जेम्स के साथ जो कि इसको शेयर करने को है। पास्टर जी, वेलकम विद अस कि आप इस किताब को जो अब्दिया की किताब है उसको बयान करने को हैं और हमारे व्यूवर्स बहुत फ़ायदा उठाएंगे इससे जो आप बयान करने को हैं। बहुत शुक्रिया इस चैनल में बुलाने के लिए और खुदा के लोग इस कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, बरकत पाते हैं, थोड़े वक्त में पूरी किताब के बारे वो जान जाते हैं। तो आज जिस सहीफ़े का हम मुताला करने जा रहे हैं मेमोराइज़ इसको हम करेंगे समराइज़ भी, और ये है अब्दिया जो 31वीं किताब है पुराने अहद में। क्योंकि जैसे आपने बताया ये सबसे छोटी किताब है, पुराने अहद में सबसे छोटी किताब है, सब छोटा सहीफ़ा है। तो अब्दिया तो ये या एब्रीवेशन है यहोवा का, ठीक है, क्योंकि जहाँ एल आएगा वहाँ एलोहीम उसका एब्रीवेशन है, एलोहीम का एब्रीवेशन एल है और यहोवा का एब्रीवेशन या है। तो ये नाम है अब्दिया और इसका मतलब है यहोवा का आबद या खादिम, यहोवा का आबिद या खादिम, यानी यहोवा की इबादत करने वाला, ये यहोवा का खादिम है, खिदमत करने वाला है। और इसका यहाँ पर जो इसका मज़मून है ख़ास तौर से लफ्ज़ी कुरीदी लफ्ज़ है वो है अदूम। या अदूम को यहाँ पर फोकस किया गया है। अदूम एक कलाबंद शहर था जिससे एक तंग घाटी के ज़रिए पहुँचा जाता था, वहाँ पर बड़ी मुश्किल था वहाँ पर पहुँचना। और अदूम इसो की औलाद थी और अब्दिया में अदूम की बर्बादी का बयान है और अदूम बहसीयत कौम कोई निशान नहीं रहा। और अदूम की अदालत का बयान पहले बाब की 14वीं आयत में है और इसराइल की बरक़ात 15वें आयत से 21वीं आयत तक है। यहाँ एक रोया है, अब्दिया एक रोया देखता है और उस रोया में खुदा उसे बताता है कि हमने खुदा से ख़बर सुनी, कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम लेकर गया, चलो उस पर हमला करें। खुदा अदूम की बाबत यूँ फरमाता है कि देख मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीर कर दिया, तू नहायत ज़लील है। अब ये जो अदूम है ये इसौ से, याकूब और इसौ दोनों भाई थे। बरकतें या नबूवतें या नबी ये सारे के सारे इससे याकूब से ही हुए हैं, लेकिन इसो चूँकि इसका भाई था तो इससे अलग हो गया। तो इससे जो नस्ल निकली, जो आगे कौम निकली, जो लोग आए, ये अदूम का ताल्लुक इसो से था। और अगर हम देखें तो दोनों एक तरह से भाई भाई हैं। लेकिन हुआ ये कि जब बाबल ने 586 कबल अज़ मसीह में यरूशलेम पर हमला किया तो इसने क्या किया, इसने उनका तमाशा देखा
अपने भाई की मदद नहीं की बल्कि तमाशा देखा, और उस बर्बादी में जब वो सीर कर उनको लेकर जा रहे थे तो इसने क्या किया, बहुत से लोगों को कत्ल किया, बहुत से लोगों को कैद किया और बहुत से लोगों को लूटा। इसका बड़ा घमंड था, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, चूँकि सब उसके घमंड की वजह ये थी कि ये एक ऐसी जगह पर था जिसको तबाह करना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, तो ये इसका घमंड ही इसको ले गया। और अगर आप आगे चलें तो जो हेरोदीस बादशाह आए हैं नया में, उनका ताल्लुक अदूम ही से था। अच्छा, इसी से ताल्लुक था, वो यहूदी नहीं थे। अच्छा, क्योंकि वो रोमी हुकूमत के मुकर्रर करदा थे, लेकिन ताल्लुक उनका अदूम से था, अदूम का ताल्लुक इस से था, वो यहूदी नहीं थे, लेकिन चूँकि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए थे। तो यहाँ खुदावंद इससे हम कलाम होता है और इसकी बर्बादी की बात होती है, और बड़े बुरे तरीके इसकी बर्बादी हुई। बर्बादी इसकी इस तरह हुई कि जो इसके हम मसर थे, इसके साथी थे, जो इसके हमायती थे, उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि कभी कभी लोग ये समझते हैं कि मेरा हमायती है, मेरा बड़ा दोस्त है और ये मेरा इस पर बड़ा इत्मीनान है, लेकिन वही दोस्त उसके इत्मीनान को नुकसान पहुँचाकर उसका तबाह बर्बाद कर देता है। तो ये अदूमी बड़े ऐसे लोग थे जो आप समझते हैं कि मतलब परस्त लोग थे, और ये ऐसे लोग थे कि इन्होंने अपने भाइयों का तमाशा देखा, वो बजाय उनकी मदद करने के बजाय उनको दूसरों के साथ मिलकर बल्कि ये बाबली लोगों के साथ मिल गए थे अपने भाई ही के खिलाफ और फ़ायदा उठाया। आपको पता है जब कभी लूट मार होती है, इस तरह मामलात होते हैं, तो बहुत से लोग उनको दिलासा देने के बजाय वो अपना लूट मार का काम शुरू कर देते हैं। तो इसका बड़ा गुरूर था, इसका बड़ा तकब्बर था। और खुदावंद इसके बारे में कहता है कि तू अपने दिल में ये कहता था कि खुदावंद फरमाता है, अगरचे तो उकाब की मानद बुलंद परवाज़ हो, सितारों में अपना आशियाना बनाए, तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे उतारूंगा। और अगर तेरे घर में चोर आए और रात को डाकू आ घुसे तो तेरी कैसी बर्बादी है, क्या तू हस्बे मन ख्वाहिश ही ना लेंगे। तो यहाँ पर खुदावंद कहता है कि तू ऊपर जाए नीचे जाए, तू जहाँ भी जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी अदालत करूँगा और मैं तुझे तबाह बर्बाद करूँगा। खुदा ने ऐसा किया। तो हमेशा ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में घमंड आता है, गुरूर आता है, खुदा हमेशा हलीम लोगों को पसंद करता है। अगर हम बुजुर्ग याकूब का ख़त चौथे बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि पास खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला कर, वो तुमसे भाग जाएगा। तो जो खुदा के ताबे होते हैं इब्लीस उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में घमंड पाया जाता है, खुदा हमेशा उनको तबाह करता है। बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर, जिसके बारे में आपने दानियल की किताब में पढ़ा कि उसकी ज़िंदगी में घमंड आ गया, उसकी ज़िंदगी में ये आ गया कि ये बाबल आज़म मैंने अपने लिए बनाया ताकि मेरी सल्तनत का जाहो जलाल हो। तो किस तरह से खुदा ने उसके घमंड को, खुदा ने उसको कितने साल, 7 साल तक जंगल में भेज दिया। जानवर का खुदा ने उसको दिमाग और दिल दे दिया, वो बैल की तरह घास खाता रहा। 7 साल जंगल बियाबान में, लंबे नाखर, लंबे उसके बाल और मूंछें और दाढ़ी, पहचाना नहीं जाता था। फिर 7 साल के बाद खुदा ने फिर उसको जब अब रोया, उसके रियाय के लोग गए, उन्होंने तलाश किया और उनको लाकर उनकी हजामत बनवाई, उसको फिर उसकी अकल फिर दोबारा आई, फिर तख्त पर बैठा। फिर वहाँ पर कहता है कि मैं जान गया हूँ कि खुदा इंसानों की ममलकत में हुक्मरानी करता है, जिससे चाहता है उसको देता है। तो खुदा ने उसको सिखाया कि घमंड गुरूर करने वाले मेरे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि खुदा जिसको चाहे दे, जिसको चाहे जिससे उसको सरफराज कर सकता है। बिल्कुल। तो घमंड खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं, घमंडी लोग खुदा को पसंद नहीं। खुदा को हमेशा हलीम लोग पसंद है जो तहम्मुल करते हैं। और खुदा यीशु मसीह के बारे में भी देखें कि खुदा यीशु मसीह कितने हलीम थे कि गधे पर सवार होकर वो यरूशलेम में दाखिल हुए। तो ये उनकी हलीमी थी, फरोतनी थी, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सैंपल और एग्जाम्पल है कि हमें हमारी ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। और जिसकी ज़िंदगी में भी घमंड आ गया वो हमेशा तबाह व बर्बाद हो गया। आप लूसीफर को देखें, एक बहुत बड़ा फरिश्ता था, खुदा के बाद सेकंड था, लेकिन जब उसके अंदर ये घमंड आ गया कि मैं खुदा से बड़ा बन जाऊंगा, मैं अपना तख्त उससे भी, सितारों से भी ऊंचा बनाऊंगा, तो खुदा ने गंदगी की तरह ज़मीन पर फेंक दिया ताकि लोग देखें कि ये वही है जिसने खुदा के खिलाफ आसमान पर बगावत की थी। तो खुदा को बिल्कुल गुरूर, तकब्बर, घमंड पसंद नहीं है। जहाँ भी किसी की ज़िंदगी में घमंड आया, गुरूर आया, वो हमेशा तबाह हो बर्बाद हो गया। ओके पास्टर जी,
बहुत नाइस, बहुत अच्छा। छोटी सी किताब को आपने बहुत ही अच्छे वर्ड्स में, बहुत ही अच्छे अंदाज में एग्जाम्पल देकर आपने एक्सप्लेन किया। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर, जैसा कि पास्टर जेम्स ने अपनी नॉलेज के बयान से कितनी अच्छे तरीके से इस किताब को बयान किया ताकि हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझ सकें। आए हम इसको समझें, इसको सुने, इसको जान सकें कि खुदा के कलाम हमें क्या कहता है, तो हम ज़रूर इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।